होली आने वाली है अब, सभी को पता है? यस सर। आप लोग खेलते हो होली? यस सर। रंगों से? यस सर। और कैसे खेलते हो? कितने बच्चों को ये मालूम है कि होली क्यों मनाते हैं? पहले तो होली खड़ी करते हैं, लकड़ियाँ वगैरह लगा के, उपले लगा के उसको जलाते हैं रात को, और फिर अगले दिन हम रंगों से खेलते हैं। तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा, क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है उसके पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी होती है ना? मैं सुनाऊं कहानी? ठीक है, तो आज हम एक कहानी सुनाएंगे कि हम होली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। ठीक है। प्राचीन काल में एक बहुत शक्तिशाली दानव राजा था। इसका नाम था हिरण्यकश्यप। क्या नाम था? वह अमर होना चाहता था, इसलिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वरदान हम किसी को नहीं दे सकते। फिर हिरण्यकश्यप ने दिमाग लगाया और कहा कि मुझे ये वरदान दीजिए कि ना तो मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना किसी आदमी से मरूं, ना किसी जानवर से मरूं, ना मैं किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं, ना धरती में मरूं, ना आसमान में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं। इतना सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, यानी कि ऐसा ही हो। यह वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुद को अमर समझने लगा। उसने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह खुद को भगवान समझने लगा। उसने अपनी प्रजा को भी कह दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, कोई भी मेरे अलावा और किसी की पूजा ना करे। वह किसी को भी भगवान विष्णु या अन्य किसी और की पूजा नहीं करने देता था। बात न मानने पर वो उन्हें मरवा देता था। हिरण्यकश्यप का एक बेटा था, उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करता था। हिरण्यकश्यप को जब इस बारे में पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने बड़े प्यार से प्रहलाद को बहुत समझाया, पर प्रहलाद उसके लाख मना करने के बाद भी भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। अपने पुत्र के दुस्साहस को देखकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जान से मारने का फैसला किया। उसने सैनिकों से प्रहलाद को पहाड़ से धक्का दिलवाया, पर वह बच गया। जहर का प्याला पिलवाया, पर जहर का उस पर कुछ भी असर न हुआ। पागल हाथी के सामने फिकवाया, हाथी भी भगवान विष्णु की कृपा से उसके सामने नतमस्तक हो गया। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आग से जलाने का फैसला किया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। क्या नाम था? होलिका। होलिका के पास वरदान प्राप्त एक ऐसी चुन्नी थी जो आग में जलाने पर नहीं जलती थी। होलिका ने कहा कि मैं चुन्नी ओढ़कर प्रहलाद को लेकर लकड़ियों के बीच बैठ जाऊंगी। प्रहलाद जल जाएगा और मुझे कुछ नहीं होगा। हिरण्यकश्यप ने लकड़ियां खड़ी करवा दी। होलिका प्रहलाद को लेकर लकड़ियों के बीच बैठ गई। लकड़ियों में आग लगवा दी गई। भगवान विष्णु ने देखा तो हवा चलवा दी। इससे चुन्नी होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। इस तरह प्रहलाद बच गया और होलिका आग में जलकर राख हो गई। तभी से प्रत्येक वर्ष विष्णु भक्त प्रहलाद की याद में होलिका जलाई जाती है। इस तरह बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत हुई। इसलिए होली को अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है, और उससे अगले दिन हम रंगों से खुशी खुशी होली मनाते हैं। तो ये थी एक होली की कहानी। कैसी लगी कहानी? होलिका कौन थी? प्रहलाद की बुआ। प्रहलाद की बुआ। बहुत अच्छे। प्रहलाद कौन था? सर राजा। तूने नहीं सुनी कहानी? हिरण्यकश्यप का बेटा। जोर से बताइए। हिरण्यकश्यप का बेटा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। ये होलिका को क्या वरदान मिला हुआ था? एक चुन्नी।
माही। सर चुन्नी आग में नहीं जलने की। हाँ, एक ऐसी चुन्नी मिली हुई थी वरदान में जो कि आग में नहीं जलती थी।